दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू टेक पाठशाला। हम लोग देख रहे थे स्टेट मॉडल में क्या क्या टेक्निक यूज करते हैं जिसके आधार पर हम लोग स्टेट मॉडल को स्टडी कर सकते हैं। तो हमारा पहला मेथड था फिजिकल वेरिएबल मेथड और दूसरा मेथड था फेज वेरिएबल मेथड। फिजिकल वेरिएबल में हम क्या करते हैं, कोई ऐसा स्टेट वेरिएबल उस क्वांटिटी को हम अज्यूम करते हैं जो कि एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए, जैसे करंट और वोल्टेज। हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल्स भी देखे। उसके बाद फेज वेरिएबल मेथड है, जो फेज वेरिएबल मेथड हमने लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे, उसी में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जो फेज वेरिएबल मेथड है, तो फेज वेरिएबल मेथड एक्चुअली आर दोज वेरिएबल दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन ऑफ द सिस्टम वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव। मतलब कोई सिस्टम वेरिएबल को ही हम एक स्टेट वेरिएबल अज्यूम करेंगे, ठीक है, और उसके डेरिवेटिव से हम स्टेट वेरिएबल को फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि हमारे पास एक इक्वेशंस दे रखी थी, ठीक है। तो इसके आधार पर हमने क्या किया इसमें कि अज्यूम किया कि जो हमारा स्टेट वेरिएबल x(1) है, ठीक है, हमारे पास तीन स्टेट वेरिएबल हैं क्योंकि 3 ऑर्डर की सिस्टम थी, ठीक है। तो x1, x2 और x3। तो हमने अज्यूम किया जो y है दैट इज द आउटपुट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो इसको स्टेट वेरिएबल मान लिया और उसके डेरिवेटिव जो थे, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशंस दे रखी थी हमारी, ठीक है। तो इसके आधार पर हमने क्या किया, इसको फाइंड आउट करने की कोशिश की। फिर हमने ये अजम्पशन सारा कुछ करते हुए हमने स्टेट मॉडल की इक्वेशंस बना रखी थी, ठीक है। जब हमने स्टेट मॉडल की इक्वेशंस बनाई हुई थी, ये हमारी स्टेट मॉडल की इक्वेशंस थी, ठीक है, स्टेट मॉडल। तो इसमें था क्या कि अगर जो इस लाइन के सामने ये वैल्यू नॉन जीरो है तो हमारा सिस्टम कंट्रोलेबल होगा, ठीक है। अगर जो नॉन जीरो है तो सिस्टम में कंट्रोलेबिलिटी होगी। तो हमने ये स्टेट मॉडल बनाया। स्टेट मॉडल कैसे बनाया, हमारे पास एक इक्वेशंस थी, डेरिवेटिव इक्वेशंस। उसमें हमने एक वेरिएबल को स्टेट वेरिएबल अज्यूम किया। वो वेरिएबल क्या था, वो वेरिएबल आउटपुट था, ठीक है। और आउटपुट और उसके आउटपुट के डेरिवेटिव से हमने स्टेट वेरिएबल की जो स्टेट वेरिएबल थे उनको अज्यूम किया, जैसे x1, x2 और x3, ठीक है। उनके आधार पर हमने सॉल्व किया और स्टेट मॉडल को बनाया। अब हम देखते हैं इसी में आगे कुछ नई चीजें, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इफ स्टेट मैट्रिक्स, इफ अ मैट्रिक्स if a matrix is controllable, ठीक है, then its transpose is observable, ठीक है, observable form and vice versa, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर जो हमारी कोई मैट्रिक्स ट्रांसपोज में है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स क्या है, वो ट्रांसपोज है, किसी मैट्रिक्स में कंट्रोलेबल है, तो उसका जब अगर जो हम ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है, तो इट मीन्स उसका अगर जो ट्रांसपोज लेते हैं तो वो ऑब्जर्वेबल फॉर्म में हो जाएगी, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारे पास कई सारी मैट्रिक्स थी। जैसे हमारे पास था ए मैट्रिक्स थी, फिर हमारे पास बी मैट्रिक्स थी, फिर सी मैट्रिक्स थी, डी मैट्रिक्स थी। जो हमारा स्टेट मॉडल है उसमें 3 मैट्रिक्स थी, 4 मैट्रिक्स थी, ए बी सी डी, ठीक है। तो अगर जो ए, ठीक है, अगर जो सारी मैट्रिक्स ऑब्जर्वेबल फॉर्म में है तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होती है, हमें ये याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ए का ट्रांसपोज जो करेंगे तो हम, ठीक है, ए ट्रांसपोज ऑफ कंट्रोलेबल फॉर्म, ओ एफ का मीनिंग ऑब्जर्वेबल फॉर्म, सी एफ का मतलब कंट्रोलेबल फॉर्म, ठीक है। तो बी जो होगा वो सी के कंट्रोलेबल में होगा, बी, और सी जो होगा वो बी से, ठीक है, डी का डी से ही होगा, ठीक है। तो हमारे पास लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमारे पास स्टेट मॉडल दिया हुआ था। सपोज दैट यही स्टेट मॉडल जो हमारा दे रखा है, ये स्टेट मॉडल दे रखा है, हमने स्टेट इक्वेशंस को लिख रखा है। अब इसका अगर जो हम ट्रांसपोज कर देते हैं सारी इक्वेशंस का, तो देखते हैं क्या हो जाएगा। सपोज दैट हमारे पास अब जो है x डॉट ऑफ t हो जाता है, ठीक है, 0 0 1 सॉरी 1 0
0 0 1, ठीक है, ये -3 -6 -5, ठीक है, और ये हो जाता है x प्लस का 1 0 0 और u, ठीक है। और इसके बाद y वाली जो इक्वेशंस थी उसका भी हमने ट्रांसपोज कर दिया x, ठीक है, u, ठीक है। तो लास्ट में हमने देखा था जो ये कंट्रोलेबल था, ठीक है, कंट्रोलेबल के लिए क्या था, इसके सामने का जो V मैट्रिक्स थी, B मैट्रिक्स में हमारा ये नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए, जैसे 1 था वो नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए था। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा ये वाली लाइंस होगी, इसके सामने जो वैल्यू होगी, ठीक है, इस लाइन के सामने वाली जो वैल्यू होगी, ठीक है, ये सॉरी ये नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है, ये एलिमेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। और अगर जो ये नॉन जीरो होता है, ठीक है, तो हमारा सिस्टम क्या होगा, ऑब्जर्वेबल फॉर्म में होगा। ठीक है, इतनी सी बात थी। तो हमने देखा कि सिस्टम की कंट्रोलेबिलिटी कैसे निकालते हैं, ऑब्जर्वेबिलिटी कैसे निकालते हैं। तो ये हमने फेज वेरिएबल मेथड देखा। फेज वेरिएबल मेथड में भी हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट देखा या फर्स्ट प्रोसीजर देखा, जिसमें हमने क्या किया, किसी भी सिस्टम वेरिएबल जो था उसको स्टेट वेरिएबल माना और उसके डेरिवेटिव को स्टेट वेरिएबल माना, उसके आधार पर हमने स्टेट इक्वेशंस बना ली। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं, इसका दूसरा प्रोसीजर या दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, प्रोसीजर 2, ठीक है, सेकंड प्रोसीजर हम लोग देखते हैं। सेकंड प्रोसीजर में कैसे करते हैं, डायरेक्ट मेथड ऑफ डीकंपोजिंग ऑफ ट्रांसफर फंक्शन टू स्टेट वेरिएबल। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड ऑफ डीकंपोजिंग the transfer function to state variable to state diagram। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा स्टेट डायग्राम है, ठीक है, जो कोई ट्रांसफर फंक्शंस दिया होगा, उस ट्रांसफर फंक्शंस को डायरेक्टली हम स्टेट डायग्राम में डिकम्पोज करते हैं। कैसे करते हैं वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सपोज दैट हमारे पास कोई ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है, ठीक है, तो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन जो होगा y ऑफ s बटे x ऑफ s, ठीक है, तो आउटपुट अपॉन इनपुट दे रखा है, तो ये क्या है 1 अपान, ठीक है, ये दे रखा है 1 अपान एस क्यूब प्लस का 5s स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 3। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन था उसको हमने ट्रांसफर फंक्शन में लिख दिया, ये वाला जो था इसको हमने ट्रांसफर फंक्शंस में लिख दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका हम कैसे स्टेट मॉडल बना सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसको रैशनलाइज्ड करने के लिए s की पावर -3 से और s की पावर -3 से ऊपर मल्टीप्लिकेशन और नीचे डिवीजन में भी मल्टीप्लिकेशन कर देना होगा। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगा 1s की पावर -3 अपान, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस s 5s की पावर -1 प्लस का 6s की पावर -2 प्लस का 3s की पावर -3। ठीक है, ये चीज़ें हो जाएंगी। अब यहाँ पर हम बेसिकली करेंगे क्या, यहाँ पर सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाने के लिए ये हो जाएगा 1 अपान एस क्यूब, ये ब्रैकेट में 1 माइनस 0। ठीक है, इट मीन्स कि सारे जो लूप बनेंगे हमारे वो नॉन टचिंग लूप होंगे। इट मीन्स इसको हमें क्या करना होगा, मेसन्स गेन फॉर्मूले के फॉर्म में ब्रेक करना होगा इस ट्रांसफर फंक्शन को। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करना होगा, 1 माइनस समथिंग होता है मेसन गेन फॉर्मूले में, तो इसको 1 माइनस समथिंग कर देंगे। ये वाला जो 1 है, इसके बाद ये माइनस में सारा पोर्शन लिखने की कोशिश करेंगे, माइनस कॉमन करेंगे तो अंदर हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 अपान एस, ठीक है, फिर हो जाएगा माइनस का 6 अपान एस स्क्वायर माइनस का 3 अपान एस क्यूब। ठीक है,
और प्लस का 0, इट मीन्स कि है हमारा जो सिस्टम है उसमें किसी भी टाइप का कोई भी जो है टू नॉन टचिंग लूप नहीं है, सारे सिंगल लूप हैं। ठीक है, इतनी बात हमें क्लियर हो गई। हम ट्रांसफर फंक्शंस देखते हैं, और अगर जो ये बेसिकली क्या है, मेसन्स गेन फार्मूला ट्रांसफर फंक्शन निकालता है। अब हमें क्या करना होगा, ट्रांसफर फंक्शंस की हेल्प से हमें सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ नोड हमें पता होने चाहिए। तो नंबर ऑफ नोड कितने होंगे, नंबर ऑफ नोड, ठीक है, तो नंबर ऑफ नोड हमें पता होने चाहिए। तो नंबर ऑफ नोड जो होंगे वो कितने होंगे, ये होगा 3 प्लस ऑर्डर ऑफ सिस्टम, ठीक है। 3 तो प्री डिफाइंड वैल्यू होगी, ठीक है, ये 3 जो है प्री डिफाइंड वैल्यू होगी। उसके बाद में जितना ऑर्डर हो सिस्टम का, तो यहाँ इस केस में हमारा ये 3 किस नोड को रिप्रेजेंट करेंगे, ये 3 जो होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट होगा एक इनपुट नोड को, इनपुट नोड, ठीक है, एक आउटपुट नोड को, आउटपुट, एक रेफरेंस नोड को, रेफरेंस नोड को, ठीक है। तो ये 3 नोड होंगे, इनपुट नोड, आउटपुट नोड, रेफरेंस नोड, ठीक। ये 3 नोड हमें बनाने होंगे। तो बेसिकली जो हमारा ये वाली इक्वेशंस दे रखी है, किस ऑर्डर की इक्वेशंस है, तो लास्ट में एस की पावर क्यूब है। इट मीन्स क्या है, ये थर्ड ऑर्डर सिस्टम है। तो हमारे पास टोटल जो नोड होंगे 3 + 3 हो जाएंगे। इट मीन्स कि 6 नोड होंगे। अब हमारा सेकंड स्टेप होगा कि हमें ये 6 नोड बनाने होंगे, और फिर हम आगे देखते हैं कि क्या क्या करना होगा हमें, ठीक है। तो हम एक लाइन बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब इस पे 6 नोड में से 3 नोड हम सबसे पहले मार्क आउट करते हैं। तो फर्स्ट नोड ये हो जाएगा, ठीक है, सेकंड नोड हमारा ये हो जाएगा, और थर्ड नोड एक रेफरेंस नोड हो जाता है, ठीक है। तो ये नोड कौन कौन से होंगे, एक इनपुट नोड होगा दैट इज u, एक आउटपुट होगा दैट इज y, ठीक है। अभी हमने क्या किया था, इसमें x माना था, तो इसको x लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इनपुट हमारा क्या था, x था। इनपुट को बेसिकली u मान लीजिए, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको सपोज दैट हम u कर देते हैं, यहाँ पर इनपुट को u कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, u ले लेते हैं, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि x स्टेट वेरिएबल को भी हम x अज्यूम करके चलते हैं। तो एक क्या होगा, हम x1 जो है स्टेट वेरिएबल, ठीक है, उसको यहाँ पर एक रेफरेंस नोड x1 मान लेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, हमारा सिस्टम का जो ऑर्डर है, ठीक है, वो क्या है, 3 ऑर्डर है। तो हमें 3 नोड और बनाने होंगे यहाँ पे। तो 3 नोड और कौन कौन से होंगे, एक नोड ये होगा, एक नोड ये होगा, एक नोड ये होगा, ठीक है। तो ये 3 नोड बेसिकली हमारे हो गए। अब हम इक्वेशंस देखते हैं, और उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं, सिग्नल फ्लो ग्राफ को। तो जैसे कि हमारे पास इक्वेशंस क्या है, ये वाली इक्वेशंस हैं, ठीक है। कॉपी करते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, इसको यहाँ पे हम लोग पेस्ट करते हैं, ठीक है। ये होगी हमारी इक्वेशंस। तो हमारे पास जो इक्वेशंस बनी थी आउटपुट की, वो थी जो y ऑफ s बटे u ऑफ s, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ये इक्वेशंस थी। तो हम देखते हैं कि हमारे पास फॉरवर्ड पाथ गेन कितना है, 1/s³ है। तो अगर जो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1/s, यहाँ पे 1/s, तो 1/s, ठीक है, और ये हो जाएगा 1। इस तरीके से अगर जो हम फॉरवर्ड पाथ गेन निकालते हैं, तो हमारा फॉरवर्ड पाथ गेन जो होगा 1/s³ हो जाएगा, ठीक है। फॉरवर्ड पाथ गेन कहाँ से होगा, इनपुट टू आउटपुट फॉरवर्ड पाथ होता है। तो फॉरवर्ड पाथ गेन क्या होगा, जितने भी हमारे यहाँ पे गेन है सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब दूसरा चीज़ होता है, हमें लूप डिसाइड करना होगा। तो एक लूप ये हो गया, एक लूप ये हो गया, एक लूप ये हो गया, ठीक है। तो 3 लूप हमारे बन रहे हैं। तो एक लूप कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो फर्स्ट लूप कुछ इस तरीके से बनेगा, सेकंड लूप कुछ इस तरीके से बनेगा, थर्ड लूप क्या होगा, कुछ इस तरीके से लूप बनेगा, ठीक है। तो 3 लूप हमारे जो होंगे, ठीक है, ये 3 लूप बेसिकली हमारे हो जाएंगे। अब ये लूप गेन जो होंगे, उनके गेन क्या होंगे, फर्स्ट वाले में होगा -5, ठीक है, इसमें -5 होता है। अगर ये -5 है और लूप अगर जो हम देखते हैं, तो लूप हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। कैसे, जैसे कि हम ब्लैक लाइन को लेके चलेंगे, ठीक है।
अगर जो हम लूप देखते हैं, ठीक है, लूप कैसे बनेगा, येलो वाले से देखिए, ये एक लूप बन जाएगा, ठीक है, ये फर्स्ट लूप हो जाएगा, ठीक है। सेकंड लूप कैसे होगा, सेकंड लूप ये हो जाएगा, यहाँ से जाते हुए ये हमारा सेकंड लूप हो जाएगा। थर्ड लूप कहाँ से होगा, यहाँ से जाते हुए और ये थर्ड लूप होगा। तो जो हमारा सेकंड लूप है उसका गेन क्या है, ठीक है, सेकंड लूप है उसका गेन होगा -6, ठीक है, और जो थर्ड लूप है वो है -3, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, यहाँ से हमने क्या किया, जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन दे रखा था उसको हमने डिकम्पोज किया बेसिकली, ठीक है। उसमें क्या किया, s⁻³ से ऊपर मल्टीप्लिकेशन किया, s⁻³ से नीचे मल्टीप्लिकेशन किया और उसको सिग्नल फ्लो ग्राफ में बना दिया। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, हमारा सिग्नल फ्लो ग्राफ बन गया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, स्टेट डायग्राम बना लेंगे, स्टेट डायग्राम, ठीक है। तो एक चीज हमें नोट करनी होगी, कोई भी स्टेट डायग्राम कैन बी सिग्नल फ्लो ग्राफ, बट सिग्नल फ्लो ग्राफ कैन नॉट बी, मतलब स्टेट डायग्राम कैन बी क्या हो सकता है, सिग्नल फ्लो ग्राफ कैन नॉट बी, लेकिन उल्टा जाएंगे तो नहीं होगा, कैन नॉट बी, ठीक है। सिग्नल फ्लो ग्राफ हमारा वो स्टेट डायग्राम नहीं हो सकता, ठीक है। अब क्या है कि हमारा जो स्टेट डायग्राम बना हुआ है, तो ये x1 वैल्यू है, ठीक है, तो अगली वैल्यू क्या होगी, x2 होगी, ठीक है, ये x3 होगी और ये x3 का डॉट हो जाएगी। अब यहाँ से अगर जो हम निकालते हैं तो x1 बराबर क्या होगा, ठीक है, यहाँ से x1 बराबर, ठीक है, x1 हो जाएगा, x2 बराबर, x1 बराबर क्या होगा, x1 को निकालेंगे तो y के बराबर होगा, ठीक है। x2 को निकालेंगे तो x2 क्या है, x2 बेसिकली क्या है कि x1, ठीक है, और x3 बराबर x2, ठीक है, और x3 बराबर क्या हो जाएगा, x3 को अगर जो हम देखते हैं, ठीक है, तो x3 को यहाँ पे हम लोग, तो जो वैल्यू ऑफ x3 होगी वो क्या होगी, x3 बराबर होगी, ठीक है। यहाँ से सारे पॉइंट्स को हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो -3x1, ठीक है, -6x2, ठीक है, 5x3 हो जाएगी। तो x1 x2 x3 निकल आया हमारा और x1 निकल आया, आउटपुट बराबर x1 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो हमारी स्टेट इक्वेशंस निकली थी इस केस में, कुछ इस तरीके से हमारे स्टेट इक्वेशंस वहाँ भी बन जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यही स्टेट इक्वेशंस यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है। तो इस केस में भी हमारी स्टेट इक्वेशंस कुछ ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो स्टेट इक्वेशंस होंगी, सिंपली x1 x2 x3 की वैल्यू हमने यहाँ से देखी, वो सारी वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे और ये हो जाएगा u। तो हमारी ये स्टेट इक्वेशंस बन जाएंगी, स्टेट डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि जो हमारा लास्ट जो क्लास में हमने देखा, बाय यूजिंग प्रोसीजर 1 और बाय यूजिंग प्रोसीजर 2 दोनों से हम स्टेट डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली है क्या हमारा, हमें क्या करना होगा, कोई ट्रांसफर फंक्शंस दिया है तो उस ट्रांसफर फंक्शन, सपोज दैट अगर जो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शंस ना देके एक डिफरेंशियल इक्वेशंस दे देता है, तो डिफरेंशियल इक्वेशंस से हम ट्रांसफर फंक्शंस निकालते हैं और उस ट्रांसफर फंक्शंस को सिग्नल फ्लो ग्राफ में बनाते हैं। सिग्नल फ्लो ग्राफ की विद हेल्प से हम क्या करते हैं, स्टेट इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। हम स्टेट वेरिएबल को मार्क कर दे, स्टेट वेरिएबल की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं, वैल्यूज़ को जो फाइंड आउट कर दें उसकी हेल्प से हम स्टेट मॉडल बना सकते थे, ठीक। तो हमारे अभी तक दो टाइप हो गए, एक जो हमारा फेस वेरिएबल मेथड, एक फिजिकल वेरिएबल मेथड।
अब एक मेथड और है हमारे पास, दैट इज कैनोनिकल मेथड, ठीक है। उसको करने से पहले एक हम क्वेश्चन और लगाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं बाय यूजिंग फेस वेरिएबल मेथड। तो सपोज दैट हमारे पास एक कोई क्वेश्चन दे रखा है, कोई ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है, ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है 2s प्लस 1/s² प्लस का 7s और प्लस का 9, ठीक है। अच्छा, जब हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन दिया होगा तो हमें सबसे पहले चेक करना होगा क्या जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली प्रॉपर फंक्शन में है। इट मीन्स क्या है, जो ऊपर की पावर है, ठीक है, न्यूमरेटर की पावर है वो डिनोमिनेटर से ऊपर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एस की पावर में। तो हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है। अब हम क्या करेंगे इसको, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा होता है कि हमें क्या करना होगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं s की पावर -2 से और नीचे भी s की पावर -2 से। तो हमारा जो ये वैल्यू बनेगी वो बनेगी 2/s, ठीक है, और प्लस का 1/s²। इसके बाद नीचे जो होगा 1 माइनस, ठीक है, 7/s, ये भी माइनस में, ठीक है, और माइनस का 9/s², ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये ट्रांसफर फंक्शंस हम, क्योंकि हमारा बेसिक एम क्या है कि हमें मेसन्स गेन फार्मूला फाइंड आउट करना है, उसके बाद में हमें ट्रांसफर फंक्शंस बनाना है। तो अगर जो हम ये देखते हैं तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा सबसे पहले हम पॉइंट्स बनाने की कोशिश करते हैं, हमारे पास कितने नोड्स होंगे, ठीक है। अगर जो हम इसको ऐसे बनाते हैं तो हमारे पास 3 नोड्स जो होंगे, एक तो इनपुट नोड x होगा, ठीक है, आउटपुट नोड y होगा, x ना मान के इसको u भी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो सपोज दैट ये u है, ठीक है, तो इनपुट नोड u है, एक रेफरेंस नोड x मान लेंगे, ठीक है। तो ये 3 नोड हमारे हो जाएंगे। इसके बाद जो सिस्टम का टाइप था 2 नोड और होंगे, 1 और 2 नोड, ठीक है, ये 2 नोड हो गए हमारे सिस्टम के टाइप के आधार पे। तो हमारे पास 5 नोड होंगे, क्योंकि सिस्टम का टाइप क्या था, वो s² था, इट मीन टाइप 2 था, सॉरी टाइप नहीं, ऑर्डर सिस्टम का सेकंड ऑर्डर सिस्टम था, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप होगा कि इसमें लूप कितने हैं। तो एक लूप इसकी वजह से बनेगा, एक लूप इसकी वजह से बनेगा, 2 लूप हमारे फॉर्म होंगे। तो दोनों लूप हम मार्क करते हैं, तो कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा -7, ठीक है। और दूसरा लूप जो बनेगा हमारा, पहला लूप ये हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा लूप जो बनेगा वो ग्रीन कलर से हम लोग बनाते हैं, ठीक है, कुछ ये बनेगा, ठीक है। तो फर्स्ट लूप का जो गेन होगा वो -7 होगा यहाँ पर, और 1/s यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है, ये 1/s यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है ये हो जाएगा -9, ठीक है। अब क्या है, इसके बाद हम देखते हैं, अगर जो हम ध्यान से देखें तो हमारे पास 2 फॉरवर्ड पाथ गेन है। एक फॉरवर्ड पाथ गेन ना होके हमारे पास कितने फॉरवर्ड पाथ गेन है, 2 फॉरवर्ड पाथ गेन है, ठीक है। तो पहला एक ये फॉरवर्ड पाथ गेन है, ठीक है, एक ये फॉरवर्ड पाथ गेन है और एक ये फॉरवर्ड पाथ गेन है। जो फर्स्ट वाला टर्म अगर जो हम लेंगे तो ये वाला लेंगे, तो हम हाईलाइट करते हैं, देखते हैं पाथ गेन कौन सा होगा हमारा। अगर जो हम पाथ गेन की बात करते हैं तो एक यहाँ पर अगर जो इसको 1 और इसको भी 1 कंसिडर करते हैं तो हमारा पाथ गेन क्या होगा, फर्स्ट पाथ, ये फर्स्ट पाथ हो जाता है, ठीक। तो हमारा इसका पाथ गेन क्या होगा, जो हमने येलो कलर से मार्क किए हैं, इसका पाथ गेन 1/s² हो जाएगा। और सारे जो लूप हैं वो टच कर रहे हैं, इट मीन्स हमारे पास कितने लूप हैं, 2 लूप हैं, और दोनों के दोनों लूप हमारे टचिंग में हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लूप कौन सा है, ये फर्स्ट लूप है, ठीक है। सेकंड लूप कौन सा है, ये सेकंड लूप है, ठीक है। तो 2 हमारे पास लूप हैं। इसके बाद एक फॉरवर्ड पाथ हमने देख लिया। सेकंड फॉरवर्ड पाथ की बात करते हैं तो उसका गेन जो है वो 2/s है, इट मीन्स कि यहाँ से, ठीक है। तो अब सेकंड पाथ को तो आपको देखना चाहिए, यहाँ तक तो आना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ तक की जो गेन बनेगा, फॉरवर्ड पाथ गेन बनेगा, वो 1/s² बनेगा, ठीक है, 1/s बनेगा। अभी भी हमारे पास क्या है, 2 गेन की कमी है, ठीक है। तो सपोज दैट हम क्या करते हैं, अगर जो हम यहाँ से फॉरवर्ड पाथ गेन यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर, तो हम इसको नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, क्योंकि अगर जो ये इनपुट यहाँ पर क्या है, फॉरवर्ड पाथ यहाँ पर आ रहा है, तो x की जो वैल्यू है, इस पॉइंट की वैल्यू, नोड की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये चेंज नहीं करना है हमें, ठीक है। तो क्या करना होगा हमें, ये वाला जो पाथ है
इसको यहाँ पर रखना होगा, ठीक है। ठीक है, तो इस वाले पाथ को हमें यहाँ पर रखना होगा। तो इसका गेन कितना होना चाहिए, इसका गेन होना चाहिए 2, ठीक है। तो अब हमारा जो सेकंड पाथ बनेगा, सेकंड पार्ट देखते हैं कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम ऑलरेडी आ ही गए थे, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से आगे जाएंगे तो ये सेकंड पाथ हो जाएगा। तो हमने अच्छे तरीके से देख लिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन, जो स्टेट मॉडल निकालने के लिए हमें रिक्वायरमेंट है, तो x1 ये 1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा ये, और ये x3 हो जाएगा। तो x2 बराबर x1, ठीक है, और x3 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 माइनस का 9x1, ठीक है, और माइनस का 7x2, ठीक। तो यहाँ से हम लोग x1 x2 निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास, जो y है, y की वैल्यू क्या होगी, आप देखो y की वैल्यू यहाँ इंटरेस्टिंग है। y की वैल्यू इसलिए इंटरेस्टिंग है, y जो है हमारा दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहे हैं, दैट इज एक x1 आ रहा है और दूसरा 2x2 भी आ रहा है, ठीक है, इस नोड के थ्रू, इस लाइन के थ्रू। तो y की जो वैल्यू है वो इंटरेस्टिंग है, दैट इज x1 प्लस का 2x2, ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ठीक है। बाकी हमारे पास इनपुट जो है, आउटपुट जो है, सब कुछ है। तो हम यहाँ पर स्टेट मॉडल बना सकते हैं, जैसे कि हमने पीछे ये सारी वैल्यूज, हम स्टेट मॉडल जो है हमारा, इसको हम बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। तो हमारे पास कैनोनिकल वेरिएबल मेथड है, निकल वेरिएबल मेथड, ठीक है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कैनोनिकल वेरिएबल मेथड क्या होता है। कैनोनिकल वेरिएबल इज द आउटपुट ऑफ द सिस्टम, कैनोनिकल वेरिएबल इज द आउटपुट ऑफ द सिस्टम is the, यहाँ से system when the system is represented in, when the system is represented in canonical form, ठीक है। कैनोनिकल फॉर्म बेसिकली क्या होता है, क्लोज लूप फॉर्म हो जाता है, ठीक है। कहने का मीनिंग क्या है, कैनोनिकल वेरिएबल को हम स्टेट वेरिएबल मानेंगे। कैनोनिकल वेरिएबल क्या होगा, आउटपुट ऑफ द सिस्टम विल बी द कैनोनिकल वेरिएबल और स्टेट वेरिएबल, ठीक है। हम बेसिकली स्टेट वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो कैनोनिकल वेरिएबल मेथड में क्या होगा, जो सिस्टम का आउटपुट होगा उसी को हम स्टेट वेरिएबल मानेंगे। अभी तक हमने तीन चीज़ें देखी। जो फिजिकल वेरिएबल मेथड था उसमें एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट के अक्रॉस जो चीज़ें स्टोर हो रही थी उसको हमने स्टेट वेरिएबल माना। देखो हमारे पास दो मेन मुद्दा क्या है, हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमारे पास स्टेट वेरिएबल किसको माने। तो फिजिकल वेरिएबल मेथड में हमने जो फिजिकल क्वांटिटी थी उसको माना। दूसरा फेज वेरिएबल मेथड आया, जब फेज वेरिएबल मेथड आया तो कोई सिस्टम का जो वेरिएबल था, ठीक है, कोई सिस्टम का वेरिएबल था उसी को हमने स्टेट वेरिएबल माना। अब कैनोनिकल वेरिएबल मेथड के केस में हमें क्या करना है कि आउटपुट ऑफ द सिस्टम इज कैनोनिकल वेरिएबल, ठीक है, दैट इज स्टेट वेरिएबल। वो क्या होगा, अगर जो कोई सिस्टम, लेकिन ये कंडीशनल है, कोई सिस्टम क्या होगा कैनोनिकल फॉर्म में है, इट मीन्स वो क्लोज लूप फॉर्म में है, तो सिस्टम हमारा क्या होगा, सिस्टम में जो स्टेट वेरिएबल होगा वो सिस्टम का आउटपुट होगा। तो होता क्या है कि हमारा क्लोज लूप सिस्टम किस तरीके से होता है, ठीक है, ये हमारा कोई प्लांट है दैट गेन जी है, ठीक है, और इसके बाद ये फीडबैक एलिमेंट है दैट इज एच है, ठीक, ये आउटपुट से कनेक्ट होकर इनपुट पे कुछ इस तरीके से जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आर, ठीक है, ये जी और ये सी इज द कंट्रोल्ड आउटपुट, ठीक, डायरेक्शन इज अंडरस्टूड, कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पर प्लस माइनस होगा, ठीक है। ये हमारा सिस्टम। तो बेसिकली क्या है, ये कैनोनिकल फॉर्म में है,
दिस इज ए कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, तो अगर जो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज दैट अगर जो हमारे पास एक ट्रांसफर फंक्शंस दे रखा है, तो इसमें भी दो प्रोसीजर है, प्रोसीजर 1 प्रोसीजर 2। तो सबसे पहले हम प्रोसीजर 1 की बात करते हैं कि सपोज दैट हमारे पास कोई ट्रांसफर फंक्शंस दे रखा है s+1, ठीक है, अपान s+2 और s+3, ठीक है। ठीक, तो इसका हमें स्टेट मॉडल फाइंड आउट करना है यूजिंग कैनोनिकल मेथड। तो हमें करना क्या होगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये जो ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है, तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, आउटपुट अपान इनपुट होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो ट्रांसफर फंक्शन हमें दिया होगा उसके हमें पार्शियल फ्रैक्शन करने होंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए k1, ठीक है, s+2 हो जाएगा प्लस का k2 s+3 हो जाएगा। ठीक है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन हम करते हैं तो कुछ इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। तो जो अब हमारा क्या है, ये y अपान u है। ठीक है, ठीक, तो सपोज दैट इसमें क्या है, आउटपुट x1 आया और ये क्या हुआ, इनपुट u1 है, और इसके केस में आउटपुट x2 आया और u1 इनपुट है। इट मीन्स क्या है, हमारे दो सिस्टम बन गए। ठीक है, इसके केस में आउटपुट हमने क्या लिया, x1 लिया, और इसके केस में आउटपुट x2 लिया। इट मीन्स कि जो फाइनल आउटपुट है हमारा y इज x1 प्लस x2। ठीक है, हमारा जो y है x1 प्लस x2 है। ठीक है, और जो हमारा इनपुट है u, दैट इज u1 प्लस u2 है। ठीक है, ये चीज़ होगी। तो जो हमारा हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे सिस्टम को। एक तो हो जाएगा x1 जो होगा हमें, ठीक है, x1 ये सिस्टम होगा x1 अपान u(1) बराबर k1 बटे s+2। इसको सॉल्व आउट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसको क्या होगा, k1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी सबसे पहले। तो k1 की बेसिकली वैल्यू क्या होगी, ठीक है, सिस्टम से फाइंड आउट करते हैं। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 2 को इसको छोड़कर, इस वाले पोर्शन को छोड़कर 2 की वैल्यू -2 पुट कर देनी होगी s की जगह पे। तो इसको हमें फाइंड आउट करने के लिए, तो ये हो जाएगा s/2। ठीक है, यहाँ से s की वैल्यू आई -2, तो रिमेनिंग जो ट्रांसफर फंक्शंस हैं वहाँ पे -2 पुटअप करेंगे। तो ये हो जाएगा -2 और +3 दैट इज 1, और ऊपर जाएगा -1। ठीक है, ऊपर -1 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, x1, अगर जो इस इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, तो ये हो जाएगा sx1 प्लस का 2 ऑफ x1 बराबर का, ठीक, माइनस का u(1). ठीक है, ये वैल्यू हमारी कुछ बनेगी। तो फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करते हैं इसको। ठीक है, तो x1 हम क्या करेंगे, यहाँ से sx1 को हम लिख सकते हैं x1 डॉट, ठीक, डेरिवेटिव ऑफ x1, इसकी वैल्यू हो जाएगी बराबर -2x1 और माइनस का u(1). ठीक है, और दूसरा हमारा जो इक्वेशंस है उसको भी हम सॉल्व करेंगे, दैट इज x2, इसको दूसरा कलर ले लेते हैं हम लोग, दैट इज x2 बराबर x2 अपान u(2) बराबर क्या है, k2 अपान s+3। तो s+3 है तो इसकी वैल्यू को हम माइनस रखेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी s+3, s की वैल्यू -3 रखेंगे हर जगह, तो नीचे बचेगा -1, ऊपर क्या हो जाएगा, -3 को ऊपर रखेंगे, -2 माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो x2s प्लस का 3x2 बराबर 2 ऑफ u2। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू जो हो जाएगी x2 डॉट हो जाएगी, ठीक है, बराबर ये हो जाएगी 3x2 माइनस का 2 ऑफ u2 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये सारी इक्वेशंस आ गई हैं। अब यहाँ से हम ट्रांसफर फंक्शन, यहाँ से हम स्टेट मॉडल बना सकते हैं। स्टेट मॉडल कैसे बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो स्टेट मॉडल बनाने के लिए हमें x डॉट फाइंड आउट करना होगा। तो बेसिकली जो हमारा x डॉट होगा, एक मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, इस मैट्रिक्स में वैल्यू लिखी जाएंगी। तो सबसे पहले हमारी जो ये इक्वेशंस आई है ये वाली, ठीक है, इस वाली इक्वेशंस को हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा -2x2, लेकिन क्या है, x2 की वैल्यू नहीं है कोई भी, x1 था, क्योंकि इधर क्या है x1 और x2 है। तो जब x1 डॉट की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें सिंपली -2 है, केवल x2 का टर्म नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, जब हम नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे, दैट इज इसकी हेल्प से, तो इसमें x1 की कोई वैल्यू नहीं है। इट मीन्स क्या है कि यहाँ पर 0 है और यहाँ पर
3 हो जाता है, ठीक है। तो अभी u वाला टर्म हमारा पोर्शन बचा हुआ है, u वाला कैसे निकालेंगे यहाँ से, दैट इज k1 यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1 और माइनस प्लस का 2, ठीक है, और ये हो जाएगा u1 और u2, ठीक है। इतनी बात हो गई हमारी, ठीक है। फिर आउटपुट इक्वेशन होती है दैट इज y, तो y में x1 x2 हम यहाँ पर लगाएंगे x1 और x2, ठीक है। तो y ऑफ 2 जो है, y क्या है, दोनों को x1 प्लस x2 है, ये वाली इक्वेशंस, ठीक है। y x1 प्लस x2 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, प्लस का 0 ऑफ u, क्योंकि u जो है y की वैल्यू u पे डिपेंड ही नहीं कर रही, तो हमारा ये डायगोनल फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो फॉर्म होता है हमारा, ठीक है, ये कुछ डायगोनल फॉर्म में हो जाता है, तो इसको बोल देते हैं जो हमारा स्टेट मॉडल बनेगा, ठीक है। स्टेट मॉडल ये हो गया हमारा, हमने स्टेट मॉडल बना लिया, और ये क्या होगा, एक डायगोनल फॉर्म में होगा। हमने देखा था कि जो हमारे कैनोनिकल मेथड है वो 2 तरीके के होते हैं, ये हमने फर्स्ट मेथड देख लिया, दैट इज इन डायगोनल फॉर्म, ठीक है। तो हमने किया कुछ नहीं, जो ट्रांसफर फंक्शंस दिया था उसमें हमने क्या किया, उसका पार्शियल फ्रैक्शन किया और 2 इनपुट माने और 2 आउटपुट माने, ठीक है। उसके आधार पर हमने क्या किया, पूरा स्टेट मॉडल डिज़ाइन किया, और स्टेट मॉडल की जो फाइनल 2 इक्वेशंस होती हैं वो ये आ गई हमारी, ठीक है, हमारा स्टेट मॉडल। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम स्टेट मॉडल निकाल रहे हैं। स्टेट मॉडल एक बार जब हम निकाल लेंगे तो उसकी एनालिसिस कैसे करेंगे, ठीक है, उसका आउटपुट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम आगे देखेंगे। अभी तो हमारा मेन टारगेट जो है वो स्टेट मॉडल को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रोसीजर 2 है, ठीक है, उसको निकालते हैं प्रोसीजर 2 के थ्रू, ठीक है। इसमें कुछ और चीज़ें हैं, बातें वो हम लिख लेते हैं, ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टेट मॉडल ऑब्टेन्ड यूजिंग कैनोनिकल वेरिएबल, ठीक है। स्टेट मॉडल ऑब्टेन्ड यूजिंग कैनोनिकल वेरिएबल मेथड results into diagonal form जो अभी पीछे आया हुआ है हमारा diagonal form in case of distinct eigenvalues, ठीक है। जब हमारी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होंगी तो हमारा डायगोनल फॉर्म आएगा, ठीक है। डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, अब ये नया टर्म आ गया कि हमारा आइगन वैल्यूज क्या हैं। तो आइगन वैल्यूज जो होती हैं हमारी, बेसिकली आइगन वैल्यूज, व्हाट इज आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज नथिंग इज कैरेक्टरिस्टिक रूट होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस रूट ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, ठीक। तो जो आइगन वैल्यूज होंगी, अगर जो डिफरेंट आइगन वैल्यूज आ रहे हैं, इट मीन्स क्या है, हमारे जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे, ये डायगोनल एलिमेंट -2 -3 जो होंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट होंगे। अगर जो हम देखते हैं तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन ये था, इसके अगर जो रूट निकालते हैं तो रूट क्या होंगे हमारे, -2 और -3 होंगे, ठीक है। तो ये माइनस का आएगा, बेसिकली ये माइनस में होगा, ये भी माइनस का आएगा। तो हमारा जो रूट होगा जब इधर जाएगा तो ये माइनस का आएगा। तो जो रूट होंगे इसके -2 -3 हैं, जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वही जो आइगन वैल्यूज हैं। तो बेसिकली आइगन वैल्यूज इज नथिंग, इट इज द रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, ठीक है। तो रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस हमारे जो होंगे वो आइगन वैल्यूज होती हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी हमारी। अब हम देखते हैं प्रोसीजर 2 के हेल्प से, ठीक है। प्रोसीजर 2, ठीक है। तो प्रोसीजर 2 में हम वही ट्रांसफर फंक्शन लेते हैं, ठीक है। अगर जो हम ट्रांसफर फंक्शन लेते हैं तो सेम ट्रांसफर फंक्शन लेंगे s+1/s+2, ठीक है, और s+3, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने ट्रांसफर फंक्शन अज्यूम किया। अब देखते हैं कि हम इसकी हेल्प से जो है कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो
जो यहाँ पर है हम इसको अज्यूम किए थे y अपान u, और y को वैल्यू हम लास्ट में देखा था x1 प्लस x2 अज्यूम किया था, u का था u1 प्लस u2। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस जो सेकंड मॉडल है पैरेलल मेथड बाय डिकम्पोजिंग, इसमें भी हम डिकम्पोज करेंगे ट्रांसफर फंक्शन को स्टेट मॉडल में, लेकिन जो इनपुट है हमारा वो सेम मानेंगे, u को u1 नहीं मानेंगे, इसमें इनपुट जो है वो सेम मानेंगे। ठीक है, ये पैरेलल मेथड है, इसमें क्या करेंगे इनपुट को सेम मानेंगे, तो ट्रांसफर फंक्शन हमारा y अपान u हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बेसिकली क्या है बराबर, ठीक है, तो s प्लस 1 अपान 1 प्लस s प्लस 2, ठीक है, और s प्लस 3। ठीक है, ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन था। और अगर जो ये u है, ठीक है, तो अगर जो हम क्या करते हैं इनको पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, यहाँ पर k1 और यहाँ पर k2 आ जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा s प्लस 2, यहाँ पर हो जाएगा s प्लस 3। k1 k2 की वैल्यू अभी ना फाइंड आउट करते हैं क्योंकि नीड नहीं, k1 k2 ही लिख देंगे हम, सिंपली हम लोग इसको कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कुछ 1 अपान एस के फॉर्म में लिखेंगे, जैसे हमें मेसन्स गेन फार्मूले के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये y अपान यू बराबर k1, अगर जो इसको हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा, k1 को हम बाहर लिखते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 अपान एस, ठीक है, बटे 2 और प्लस का, ठीक है, 1 अपान एस, ठीक, k1 और इसको भी लिखते हैं कुछ इस तरीके से 1 अपान एस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, ठीक है, 2 बाई एस, यहाँ पर ये चीज चेंज हो जाएगी, यहाँ पे 2 बाई एस कुछ इस तरीके से होगा, ये हो जाएगा k2। अगर जो u को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो y बराबर क्या होगा, ठीक है, 1 अपान एस, ठीक है, अपान 1 माइनस माइनस 2 बाई एस, ठीक, और इंटू k1 और u प्लस का 1 अपान एस अपान, ठीक है, ये 3 हो जाएगा, तो 1 माइनस माइनस 3 बाई एस, ठीक है, इंटू k2 u। ठीक है, अब इस इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, मेसन्स गेन फार्मूले के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। आप लोग देखिए, ठीक है, सपोज दैट ये हमारा आ गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक दो हमारे पास बनेंगे। अगर जो हम क्या करते हैं कुछ, ठीक है, ये हमारे पास एक इनपुट हो गया, दैट इज u, ठीक है, u इनपुट के बाद में अब हमारे पास दो ब्रांचेस हो जाएंगी, एक ऊपर की साइड, ठीक है, एक नीचे की साइड, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पर k1 एक एक को बनाने की कोशिश करते हैं, k1 है सपोज दैट, अब क्या होगा, यहाँ पर एक x1 हो गया, ठीक है, x1 के बाद ये ब्लॉक डायग्राम टाइप से बनाएंगे, चाहे हम सिग्नल फ्लो ग्राफ भी बना लें चाहे ब्लॉक डायग्राम बना लें, बात एक ही है। तो यहाँ पर, ठीक है, ये हो जाएगा 1 अपान एस, ब्लॉक डायग्राम में बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 1 अपान एस, ठीक है। तो यहाँ पर x1 हो गया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x ऑफ डॉट 1, ठीक है, और ये होगा, इसमें गेन कितना है -2 का, तो यहाँ पर अगर जो 2 कर देते हैं ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से नीचे वाले को भी बना लेंगे, ये k2 हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस ये माइनस 1 अपान एस, ठीक है, ये हो जाएगा x ऑफ 2 और ये प्लस यहाँ से y निकल जाएगा, ठीक है, तो ये x2 हो जाएगा, यहाँ पर x2 का डॉट हो जाएगा और जो यहाँ पर होगा वो 3 का हो जाएगा गेन, कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि x1 जो डॉट है उसकी वैल्यू क्या होगी, x1 डॉट बराबर माइनस का 2 x1 प्लस का k1 ऑफ u, ठीक है, और x2 जो होगा, x2 दैट इज ये x2 डॉट, ठीक है, x2 डॉट की वैल्यू जो हो जाएगी माइनस का 3x2 और प्लस का k2u, ठीक है, कुछ ये इक्वेशंस आएंगी और जो आउटपुट होगा दैट इज y बराबर क्या होगा, x1 प्लस का x2, ठीक, आउटपुट y बराबर x1 प्लस x2, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा सिस्टम बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर जो हम देखते हैं जो
स्टेट मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं तो स्टेट मॉडल हमारा जो बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टेट मॉडल बनाते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा एक्स डॉट बराबर x1 की वैल्यू में -2 है, इसकी वैल्यू x2 की 0 है, ठीक है। ये हो जाएगा x1 x2 जो कि हमारे स्टेट वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हो जाएगी k1 और k2, ठीक है, और ये हो जाएगा u, ठीक है। ये हो जाएगा 0 और -3, ठीक है। इसके बाद y आउटपुट जो है 1 और 1, ठीक है, x प्लस का 0 ऑफ u, ठीक है। तो जैसे हमने लास्ट में देखा, तो ये सेकंड प्रोसीजर हम दोनों तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि सिस्टम में जितने भी टाइप होते थे हमने स्टेट मॉडल फाइंड आउट करने की कोशिश की है। अब स्टेट मॉडल हमारे पास एक बार आ गया, उस स्टेट मॉडल की हेल्प से हम सिस्टम को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, ठीक है, वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास स्टेट मॉडल टू ट्रांसफर फंक्शन, अगर जो हमें ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो स्टेट मॉडल टू ट्रांसफर फंक्शंस हम लोग देखेंगे कैसे करते हैं। स्टेट मॉडल टू ट्रांसफर फंक्शन मॉडल, ठीक है। तो हमें क्या है, हमें स्टेट मॉडल गिवन है और ट्रांसफर फंक्शन मॉडल निकालना होगा। तो हमें पता है कि जो हमारा स्टेट मॉडल होता है दैट इज एक्स, ठीक है, एक्स ऑफ, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स बराबर ए ऑफ एक्स प्लस का बी ऑफ यू, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वाई जो होता है वाई बराबर सी ऑफ एक्स प्लस का डी ऑफ यू। ये हमारी स्टेट मॉडल है, स्टेट मॉडल, ठीक है, ठीक। तो ये बेसिकली क्या है, अभी हमारा ये सीटी सिग्नल है, मतलब टाइम डोमेन में है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसकी हेल्प से ट्रांसफर फंक्शन मॉडल निकालने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली जो ट्रांसफर फंक्शन मॉडल होगा, ट्रांसफर फंक्शन मॉडल जो है वो उसमें इनिशियल कंडीशंस 0 होती हैं। तो अगर जो हम क्या करते हैं, x1 x डॉट को लिखने की कोशिश करते हैं तो ये हो जाएगा एस एक्स ऑफ एस माइनस एक्स ऑफ 0, ठीक है। हमने क्या किया, इसको लाप्लास डोमेन में लिखने की कोशिश करते हैं, तभी लाप्लास डोमेन में ही लिखेंगे तभी जाके हमारा कोई ट्रांसफर फंक्शंस आएगा। ए ऑफ एक्स ऑफ एस प्लस का वी यू ऑफ एस, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं ये 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, जो इनिशियल कंडीशंस हैं, क्योंकि हमें पता है किसी भी डी वाई डी टी ऑफ डी वाई डी वाई टी या डी एक्स टी वाई डी टी है, तो अगर जो इसको लाप्लास डोमेन में निकालेंगे तो एस एक्स ऑफ एस हो जाएगा माइनस एक्स ऑफ 0 होगा, इनिशियल कंडीशंस होंगी, ठीक है। तो अगर जो हमारी इनिशियल कंडीशन 0 है, तो अगर जो, क्योंकि हम लाप्लास ट्रांसफर फंक्शंस बात करते हैं, इनिशियल कंडीशंस क्या होती हैं, कंडीशंस जो होंगी हमारी, ठीक है, वो क्या होती हैं, बराबर 0 होती हैं। तो इनिशियल कंडीशन होंगी नहीं, तो एस एक्स ऑफ एस होगा और इधर से ये जो है इस साइड ले आएंगे, ए एक्स ऑफ एस बराबर बी यू ऑफ एस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक्स ऑफ एस कॉमन करेंगे तो एस है, एस सिंगल, क्योंकि ए जो है एक मैट्रिक्स है माइनस ए, तो सिंपल एक डिजिट जो है किसी मैट्रिक्स में प्लस माइनस नहीं होगी, तो एस इंटू आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आई जो एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एस जो ए ऑर्डर होगी, ए ऑर्डर के इक्वल हो जाएगा, बराबर बी यू ऑफ एस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारा आउटपुट अपान इनपुट होता है, ठीक है। जो ट्रांसफर फंक्शन होगा दैट इज आउटपुट अपान इनपुट होता है। तो आउटपुट वाली इक्वेशंस के लिए हम जाएंगे, वहां पर एक्स, यहाँ से एक्स ऑफ एस निकालने की कोशिश करते हैं, दैट इज एक्स ऑफ एस क्या होगा, ठीक है, एस आई माइनस ए, इधर जाएगा इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, इनवर्स इंटू बी यू ऑफ एस हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू जो हमारा आएगा कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी जो x की वैल्यू आएगी कुछ ये वैल्यू आ जाएगी हमारी x की। अब ये x की वैल्यू जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है y ऑफ t, उसमें हम रखेंगे, तो y बराबर क्या है, सी एक्स प्लस का डी ऑफ यू, ठीक है। तो इसमें हम जब ये रखेंगे, अभी तो ये टाइम डोमेन में है, ठीक है। तो इसका जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी, इसको हम क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं, ठीक। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा y ऑफ s बराबर सी एक्स ऑफ s प्लस का डी यू ऑफ एस, ठीक है। तो इसमें एक्स ऑफ एस की वैल्यू हम डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा,
ठीक है। यहाँ से क्या होगा, एक्स ऑफ एस, यहाँ से होगा वाई ऑफ एस बराबर सी। एक्स ऑफ एस की वैल्यू हम यहाँ पर डालेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी एस आई माइनस का ए का इन्वर्स इंटू बी, ठीक है, ये वैल्यू हो गई पूरी, और इंटू यू ऑफ एस और फिर डी यू ऑफ एस। यू ऑफ एस कॉमन आ जाएगा तो वाई ऑफ एस बटे यू ऑफ एस हो जाएगा, ठीक है, बराबर सी, ठीक है। ये इतना क्या है, एस आई माइनस ए, ठीक है, का इन्वर्स, ठीक है, इसका इन्वर्स इंटू बी और प्लस का डी, ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। तो बेसिकली y बटे y इज द आउटपुट, u इज द इनपुट, तो ये क्या है, हमारा ट्रांसफर फंक्शन निकल गया। अब क्या करेंगे, इसको जो है इनवर्स जो होता है वो एडजॉइंट मैट्रिक्स अपान उसका मॉड हो जाता है, तो इसको हम थोड़ा सा और आगे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ एस आई माइनस का ए, ठीक है, अपान इंटू बी अपान, ठीक है, एस आई माइनस का ए का मॉड करेंगे, ठीक है, और प्लस का डी से फिर इसको तो आगे और एडजॉइंट एस आई माइनस का ए इंटू बी प्लस का डी के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, वो हो जाएगा एस आई माइनस का ए का ये मैग्नीट्यूड मॉड वैल्यू है, ठीक है, ये मॉड वैल्यू हो जाएगी इसको अपान एस आई माइनस ए का मॉड वैल्यू, ठीक है। ये बेसिकली क्या होगा, वाई बटे यू हो जाएगा, दैट इज क्या है, ये एक तरीके से ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा हमारा, ट्रांसफर फंक्शंस, ठीक है। हमें बेसिकली ट्रांसफर फंक्शंस निकालना है, ट्रांसफर फंक्शंस भी नहीं निकालना है हमें तो क्या करना है, ये क्या है हमारा, दिस इज ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, टी एफ है। और हमें बेसिकली ट्रांसफर फंक्शंस को भी नहीं निकालना है, हमारा तो मेन मोटिव है इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो ट्रांसफर फंक्शंस होता है उसका डिनोमिनेटर पार्ट ही हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस होता है, दैट क्यू एस वैल्यू जो हो जाएगी मॉड ऑफ एस आई माइनस ए, ठीक है, बराबर 0। यही हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस हो जाती है, इसी से हम रूट निकालेंगे। और इसके बाद जैसे हम क्या करते हैं, स्टेबिलिटी एनालिसिस, टाइम डोमेन स्टेबिलिटी एनालिसिस करते हैं, सिमिलरली हम फ्रीक्वेंसी डोमेन स्टेबिलिटी एनालिसिस करेंगे। तो हमारा रूट ऑफ क्यू एस, रूट ऑफ सी एच इक्वेशंस, ठीक है, बराबर क्लोज्ड लूप पोल होंगे, दैट इज इक्वल टू द आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज होंगी। अब क्या करेंगे, स्टेबिलिटी एनालिसिस यूजिंग स्टेट मॉडल इज सेम as time domain stability analysis। ठीक है, क्योंकि है क्या बेसिकली हमारा जो हमें बेसिक हमारा मेन नीड क्या थी कि हमें क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है। जब एक बार कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस हमारी निकल आई तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के रूट तो सारा कुछ निकालेंगे। तो जैसे ही हम क्या करते थे, टाइम डोमेन रिस्पॉन्स एनालिसिस करते थे, स्टेबिलिटी एनालिसिस करते थे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस आ गई, फिर हम चाहे बोर्डे लगाएं, रूट लोकस लगाएं, कुछ भी लगा सकते हैं, राउथ हर्बिट लगाएं, ठीक, बोर्डे सॉरी नहीं, फ्रीक्वेंसी डोमेन टाइम डोमेन की बात करते हैं तो हम रूट लोकस, राउथ हर्बिट क्राइटेरिया, इन सब मेथड्स का यूज कर हम क्या करेंगे, उसका स्टेबिलिटी एनालिसिस कर सकते हैं। स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए हमें ट्रांसफर फंक्शंस की नीड है या फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस की नीड है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिस्टम का रिस्पांस निकालने की कोशिश करेंगे कि सिस्टम जो है हमारा उसका रिस्पांस कैसा होगा, ठीक है। बेसिक हमने इस चैप्टर में देखा जो स्टेट मॉडल होता है, स्टेट मॉडल जो है उसको निकालने के 3 मेथड होते हैं, ठीक है। तीनों मेथड हमने देखे। तीनों मेथड के बाद में हमने क्या किया, जो हमारा स्टेट मॉडल इक्वेशंस होती है, स्टेट मॉडल इक्वेशंस में हमें ए की वैल्यू मिल जाए, ठीक है, और क्या है, एस से ए निकल आया हमारा। अगर जो हमारे पास एक स्टेट मॉडल दिया है, इट मीन्स अगर जो हमें ए पता चल गया तो हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस पता चल जाएगी, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस क्या होती है, मॉड ऑफ एस आई माइनस ए, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस होगी। तो अगर जो क्वेश्चन में स्टेट मॉडल दिया है तो इट मीन्स स्टेट मॉडल देने का मतलब है कि हमें ए निकालना होगा, ए की हेल्प से हम
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस निकालेंगे। एक बार हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस मिल गई फिर हमारा सिस्टम इजीली से सॉल्व हो जाएगा, कोई